कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर रेस्ट हाउस पर स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 76वीं जयंती मनाई। पहले राजीव गांधी की फोटो पर फूलों की माला पहनाई तथा बाद में कांग्रेस नेताओं ने उनकी उपलब्धियों का बखान किया। कांग्रेस कमेटी के नेता रोहिदास सोलंकी और राजेश नाहर ने कहा कि राजीव गांधी के प्रयासों से देश में संचार क्रांति का सूत्रपात हुआ था। हालांकि वे एक पायलट थे, उनका मन कभी राजनीति में आने का नहीं था, लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए कि ना चाहते हुए भी उन्हें राजनीति में कदम रखना पड़ा। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसे कार्य किए जो देश हित में थे। युवा सोच वाले राजीव गांधी को 21वीं शताब्दी के भारत का निर्माता कहा जाता है। देश में कंप्यूटर क्रांति का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। उन्होंने कंप्यूटर को देश के घर घर में पहुंचाने के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे लाने में अहम भूमिका अदा की और विश्व में देश को अग्रदूत बनाने का सपना राजीव जी ने ही देखा था। वे देश में राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। उन्हीं की संचार क्रांति ने देश को नई दिशा दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं ने ये सब बातें कही। बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। स्वर्गीय राजीव जी ने जिस परिस्थिति में देश को संभाला था, देश का सबसे बड़ा बहुमत 401 सीटों का राजीव जी ने प्राप्त किया था। देश के सामने उस समय भी चुनौतियां बहुत बड़ी थी, जिसमें सबसे पहले था देश में बढ़ता आतंकवाद। आदरणीय राजीव जी ने अपने प्रयास किए, नौकरशाह को सुधारने की कोशिश की। उन्होंने प्रयास किया कि भ्रष्टाचार कम से कम हो, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने भ्रष्टाचार की आड़ लेकर के राजीव जी की छवि को खराब करने की कोशिश की थी। चाहे असम समझौता हो, चाहे श्रीलंका में शांति सेना भेजने की बात हो, राजीव जी ने हमेशा पक्ष लिया। जहां सच्चाई दिखी, जहां न्याय हुआ, वहां करने की कोशिश की है। इसका परिणाम रहा राजीव जी हमेशा चरमपंथियों के निशाने पर आते रहे। राजीव जी के जीवन में सबसे बड़ी बात रही, उन्होंने किसी भी व्यक्ति से असहज होकर कभी कोई काम नहीं किया। वे हमेशा अपने विपक्षी क्यों नहीं हो, उनसे भी खुलकर मिलते थे, जिसका उदाहरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनके निधन पर व्यक्त किया था कि आज मैं जीवित हूं तो परम श्रद्धेय राजीव जी की वजह से जीवित हूं। देश अपेक्षा करता है कि एक विपक्ष का नेता क्या बोले, लेकिन मैं राजीव जी के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी कई बार राजीव जी के माध्यम से अपना इलाज कराने पहुंचे थे। वहीं जब विश्व के देशों में यासिर अराफात, अमेरिका जैसे देशों ने देश के प्रधानमंत्री को ये कहा कि राजीव जी की सुरक्षा की व्यवस्था करो, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार ने राजीव जी की सुरक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका दुष्परिणाम रहा कि 21 में 1991 को श्री पेराम्बदूर में राजीव जी चरमपंथियों के हाथ हमसे छीन लिए गए। राजीव जी ने जो संकल्प सजाया था, जिसमें मुख्य था 18 वर्ष की उम्र का व्यक्ति इस देश में मतदान करे और सरकार बनाए, राजीव जी की देन। राजीव जी चाहते थे शिक्षा का विस्तार हो। राजीव जी इस देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते थे। राजीव जी की कल्पना थी कि जब देश का पैसा चलता है तो पंचायत के हर आदमी तक उसका फायदा मिलना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने पंचायती राज की कल्पना की थी। मित्रों, राजीव जी जरूर आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के हम वो सिपाही हैं जिन्होंने कांग्रेस की अलग हर समय जगाने की कोशिश की है। राजीव जी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। मैं आज विनम्र शब्दों के साथ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खीतिया की ओर से आप सभी उपस्थित सदस्यों के बीच में माननीय राजीव जी को अपने विनम्र श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सबसे अनुरोध करता हूं, जब भी अवसर पड़े मौका दें, मजबूत करें हाथ कांग्रेस का और आगे बढ़ाएं कांग्रेस के संकल्प को, उन सपनों को। आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है, जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है, जिन्होंने 19वीं सदी में 21वीं सदी का भारत बनाने की कल्पना की थी। मैं ऐसे परम श्रद्धेय श्री राजीव जी को सादर नमन करते हुए अपने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। श्री राजीव गांधी जी का जन्मदिन है और आज इस जन्मदिन को मनाने के लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर हम सब एकत्रित हुए। स्वर्गीय राजीव जी ने जिस परिस्थिति में इस देश को संभाला था, देश का सबसे बड़ा बहुमत 401 सीटों का राजीव जी ने प्राप्त किया था। देश के सामने उस समय भी चुनौतियां बहुत बड़ी थी, जिसमें सबसे पहले था देश में बढ़ता आतंकवाद। आदरणीय राजीव जी ने अपने प्रयास किए, नौकरशाह को सुधारने की कोशिश की। उन्होंने प्रयास किया कि भ्रष्टाचार कम से कम हो, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने भ्रष्टाचार की आड़ लेकर के राजीव जी की छवि को खराब करने की कोशिश की थी। चाहे असम समझौता हो, चाहे श्रीलंका में शांति सेना भेजने की बात हो, राजीव जी ने हमेशा पक्ष लिया। जहां सच्चाई दिखी, जहां न्याय हुआ, वहां करने की कोशिश की है। इसका परिणाम रहा राजीव जी हमेशा चरमपंथियों के निशाने पर आते रहे। राजीव जी के जीवन में सबसे बड़ी बात रही,
उन्होंने किसी भी व्यक्ति से असहज होकर कभी कोई काम नहीं किया। वे हमेशा अपने विपक्षी क्यों नहीं हो उनसे भी खुलकर मिलते थे, जिसका उदाहरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनके निधन पर व्यक्त किया था कि आज मैं जीवित हूं तो परम श्रद्धेय राजीव जी की वजह से जीवित हूं। देश अपेक्षा करता है कि एक विपक्ष का नेता क्या बोले, लेकिन मैं राजीव जी के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी कई बार राजीव जी के माध्यम से अपना इलाज कराने पहुंचे थे। वहीं जब विश्व के देशों में यासिर अराफात, अमेरिका जैसे देशों ने देश के प्रधानमंत्री को ये कहा कि राजीव जी की सुरक्षा की व्यवस्था करो, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार ने राजीव जी की सुरक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका दुष्परिणाम रहा कि 21 मई 1991 को श्री पेराम्बदूर में राजीव जी चरमपंथियों के हाथ हमसे छीन लिए गए। राजीव जी ने जो संकल्प सजाया था, जिसमें मुख्य था 18 वर्ष की उम्र का व्यक्ति इस देश में मतदान करे और सरकार बनाए, राजीव जी की देन। राजीव जी चाहते थे शिक्षा का विस्तार हो। राजीव जी इस देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते थे। राजीव जी की कल्पना थी कि जब देश का पैसा चलता है तो पंचायत के हर आदमी तक उसका फायदा मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने पंचायती राज की कल्पना की थी। मित्रों, राजीव जी जरूर आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के हम वो सिपाही हैं जिन्होंने कांग्रेस की अलग हर समय जगाने की कोशिश की है। राजीव जी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। मैं आज विनम्र शब्दों के साथ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खेतिया की ओर से आप सभी उपस्थित सदस्यों के बीच में माननीय राजीव जी को अपने विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सबसे अनुरोध करता हूं, जब भी अवसर पड़े मौका दें, मजबूत करें हाथ कांग्रेस का और आगे बढ़ाएं कांग्रेस के संकल्प को, उन सपनों को। आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है। ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है, जिन्होंने 19वीं सदी में 21वीं सदी का भारत बनाने की कल्पना की थी। मैं ऐसे परम श्रद्धेय श्री राजीव जी को सादर नमन करते हुए अपने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।